Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel. Enjoy learning with Sakshi Pandey. In today's video, we are going to do class 7 English poem number 7, Dad and the Cat and the Tree. So we have to study about three of them, Dad, Cat and the Tree. So let's start the video. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी देखा है एक कैट को ट्री क्लाइंब करते हुए? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी वो ज़्यादा ही कूद जाती है जिसकी वजह से वो पेड़ में फंस जाती है। और बुरी चीज़ तो ये होती है कि वो बिना किसी मदद के वो नीचे नहीं आ पाती। तो अब कौन इसकी मदद करेगा? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? क्या डैड सच में गुड क्लाइंबर थे? क्या उनके प्लान्स थे? ये सब हमें पोएम पढ़ के पता चलेगा। पढ़ते हैं पोएम। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। स्टक का मतलब होता है ट्रैप्ड यानी फंसना। तो आज सुबह एक कैट जो है वो ट्री में फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने कहा इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे बचा लूँगा। द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी यानी हिलता डुलता, यानी जो पेड़ था वो थोड़ा कमज़ोर सा था, हिलता डुलता था। एंड द ट्री वॉज टॉल टू, और साथ ही साथ बहुत लंबा भी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। गुडनेस का मतलब होता है भगवान के लिए। तो जो मॉम थी उन्होंने भी कहा भगवान के लिए गिरना मत। फॉल स्कॉफ्ड डैड। स्कॉफ्ड का मतलब होता है लाफ्ड मॉकिंगली यानी मजाक उड़ाते हुए हंसना। तो डैड ने भी मजाक उड़ाते हुए हंसे। मैं और गिरना, मेरे जैसा एक क्लाइंबर गिरेगा? मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है, तुम बस वेट करो और देखो मैं क्या क्या करता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर। उसके बाद वो लैडर यानी कि सीढ़ी लाए फ्रॉम द गार्डन शेड। गार्डन में ही एक शेड था, वहीं से वो लैडर लेके आए। पर वो जो लैडर था वो स्लिप हो गया और साथ ही साथ फ्लावर बेड में लैंड हो गया यानी गिर गया वहाँ पे। नेवर माइंड सेड डैड। डैड ने कहा कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट यानी अपने शरीर पे जो गिर के गंदगी लगी उसे साफ करते हुए उन्होंने ऐसा बोला। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। हर जगह से उन्होंने गंदगी को साफ की। वी विल ट्राई प्लान बी यानी हम प्लान बी स्टार्ट करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ दी वे, तुम लोग इससे दूर रहो। मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, फिर मम्मा ने फिर से कहा अब फिर से मत गिरना, ठीक है? फिर डैड ने कहा फिर से गिरना? बहुत ही ज़्यादा फ़नी जोक था ये, मैं और फिर से गिरूँगा, यानी वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक बड़े से डाली पे मतलब जंप कर लिया, ठीक है? इट ब्रोक। और अब ये जो प्लान बी था जिसमें वो एक डाली पे चढ़ने वाले थे, वो प्लान जो था वो भी फेल हो गया क्योंकि जिस डाली पे वो कूदे वही डाली टूट गई। डैड लैंडेड वेलअप। वेलअप का मतलब होता है हैविली, यानी बड़ी ही जोर से डैड जो थे वो गिर गए। बैक ऑन द डेक। डेक का मतलब होता है फ्लोर यानी कि फर्श। वापस से फिर से वो नीचे गिर गए। मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। फिर मामा ने फिर से कहा बंद करो ये सब, अपना गला तोड़ लोगे। रबिश शेड डैड। डैड ने कहा कुछ भी मतलब। रबिश का मतलब होता है नॉनसेंस। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। विंकिंग का मतलब तो आप सब जानते हैं, पलक झपकाना। तो उन्होंने भी बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंटली कहा कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये बस पलक झपकाने का काम है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन अ गार्डन वॉल। फिर वो ऊपर के एक गार्डन का जो वॉल था उसी पे वो कूदे और उसी पे गए। गेस वॉट ही डिडंट फॉल। क्या लगता है आपको वो गिरे होंगे? पर वो नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। वह फर्श पर गिरे तो नहीं यानी फ्लोर पे गिरे तो नहीं, पर एक छलांग में ही वो वृक्ष के मोटे से वो जो ब्रांच था उस पे जा गिरे सीधे बिल्ली के ऊपर। बिल्ली ने चीख मारी। कोई भी आपके ऊपर गिरेगा आप चीख मारोगे, तो ठीक उसी तरह बिल्ली ने भी चीख मारी और कूद के ज़मीन पे चली आई, ठीक है? प्लीज़ अ स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड, यानी बड़ी ही खुशी से, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सुरक्षित थी, मतलब सिक्योर फील कर रही थी और साथ ही साथ स्वस्थ भी थी।
So it's smiling and smoking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up in the tree. Smoking का मतलब होता है smiling और smug का मतलब होता है satisfied. तो अब वो जो बिल्ली थी वो तो सुरक्षित हो गई, इसलिए वो हंस रही थी, पर जो डैड थे वो बड़े ही बेचारे थे. वो तो गए थे बिल्ली को बचाने, पर वो खुद ही वहाँ पे फंस गए. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय किट राइट. Now let's come to question answers. Why was dad sure he would not fall? यानी डैड इतने श्योर क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे? So dad was over confident of his skill in climbing up a tree. So he was sure he would not fall. यानी उन्हें पूरा ही ओवर कॉन्फिडेंट था अपने स्किल पे कि मैं बड़े ही अच्छे से ट्री क्लाइंब कर सकता हूँ, इसीलिए उन्हें विश्वास था कि मैं नहीं गिरूँगा. Which phrase in the poem expresses that self-confidence best? यानी पूरे पोएम में कौन सा ऐसा फ्रेज था जिसने डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे अच्छे से एक्सप्रेस किया? तो एक लाइन हमने पढ़ी थी, अ क्लाइंबर लाइक मी. यही जो है वो डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेस्ट वे से एक्सप्रेस करती है. डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. यानी हमें प्लान ए बताना है और क्या क्या उसका रिजल्ट था वो हमें बताना है. तो प्लान ए ये था कि वो सीढ़ियों से जाएंगे, पर सीढ़ी फिसल गई और डैड जो है वो ज़मीन पे गिर गए. प्लान सी वॉज अ सक्सेस. वॉट वेंट रॉन्ग देन? यानी प्लान सी सही था, फिर क्यों गलत हुआ? तो प्लान सी सक्सेस इसीलिए हुआ क्योंकि डैड ने सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, उल्टा वो गार्डन वॉल का इस्तेमाल करके गए. पर प्लान फेल इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसी ब्रांच पे लैंड की जिस पे कैट पहले से बैठी थी, और इसी वजह से कैट तो बच गई, पर जो डैड थे वो वहीं फंस गए. डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इज़ द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम. यानी हमें डैड और कैट दोनों की सिचुएशन को बताना है कि पोएम की शुरुआत में और पोएम की एंड में उनकी कैसी हालत थी. तो पोएम की शुरुआत में जो कैट थी वो ट्रबल में थी, वो पेड़ पे फंस गई थी. डैड ने 3 बार अटेम्प्ट किया, पर लास्ट में ये हुआ कि कैट तो बच गई, पर जो डैड थे वो फंस गए. हमने अभी फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दिया, वो मैं बता देती हूँ. द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन ग्राउंड. यानी कैट जो है जब ज़मीन पे आ गई तो बड़ी ही खुश थी. तो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिससे उसकी इस आइडिया का एक्सप्रेशन होता है? तो एक हमने पढ़ा था प्लीज्ड अ स्पंज, और दूसरा हमने पढ़ा था स्मग, स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग. तो वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें बताना है कि डैड ने ये कब कहे और क्यों कहे. सबसे पहला फॉल. तो डैड ने फॉल तब कहा जब मदर ने उन्हें बोला कि गिरना मत. नेक्स्ट, नेवर माइंड. तो डैड ने नेवर माइंड तब कहा जब लैडर यानी जो सीढ़ी थी वो फिसल गई. फिर फनी जोक. तो डैड ने फनी जोक तब कहा था जब मॉम ने उन्हें वार्न किया था कि आप फिर से मत गिरिएगा. फिर है रबिश. तो रबिश उन्होंने तब कहा था जब मॉम ने कहा था कि उस बिल्ली को बचाना बंद कर दीजिए. ठीक है, और डैड ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो अपने स्किल्स को लेके कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो कैट को बचा लेंगे, और इसी चक्कर में वो खुद फंस गए. नेक्स्ट आपको बताना है कि आपको ये पोएम ह्यूमरस लगी या नहीं. सो ये पोएम जो है वो ह्यूमरस थी. फिर आपको वो लाइंस लिखनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ गई. तो ये आप खुद से कर सकते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ फॉर सेल्फ अटेम्प्ट. सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन एंडेड. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.